लो बड़ी भाभी मिठाई। सबके दो दो पीस ही मिठाई लाई हूँ मैं, किसी के भी ज्यादा नहीं लाई हूँ। अरे दीदी इसकी क्या जरूरत थी, किस लिए खर्चा किया दीदी आपने? ये मत सोचना कि मैंने किसी को ज्यादा मिठाई दे दी और किसी को कम दी। मेरे लिए सब बराबर है, मेरे लिए तो भाई सब बराबर है। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो ये बोलती हूँ हमें बहन बेटी का नहीं लेना चाहिए बल्कि उन्हें देना चाहिए। आपको तो ये भी नहीं लाना चाहिए था दीदी। चाय बनाऊं दीदी? ठीक है, तुम बोल रही हो तो बना दो थोड़ी सी चाय। वैसे तो मुझे छोटी भाभी ने कॉफी बना के पिला दी थी, बहुत अच्छी कॉफी बनाई थी। चलो तुम भी इतना फोर्स कर रही हो तो बना ही दो चाय। जा बेटा, थोड़ी बुआ जी के चाय बना के लिया। ठीक है मम्मी, लाती हूँ। अच्छी बनाना चाय, अदरक इलायची डालकर, पानी मत मिलाना चाय में। हाँ बेटा, अच्छी चाय बनाना बुआ जी के लिए, पानी मत डालना ठीक है। अदरक इलायची डाल के अच्छी चाय बना के लिया बुआ जी के लिए। बड़ी भाभी आपके घर में सारी चीजें हल्की फुल्की है, लोकल माल है, सब लोकल। छोटे वाले भाई के घर में तो सारी चीजें ब्रांडेड, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आपका घर का सामान तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। अरे दीदी आपको तो पता ही है, आपके भाई के पास बस एक छोटी सी दुकान ही है। अब उसी में से घर का खर्चा निकालना, बच्चों की पढ़ाई, और इतनी कमाई भी नहीं है हमारी। लो बुआ जी चाय। कैसा कप है चाय का? सस्ते वाले, थोड़े अच्छे कप नहीं है तुम्हारे घर में? अरे नहीं नहीं दीदी, अच्छे कप थे हमारे पास, लेकिन उन सब के हैंडल टूट गए और अभी नए कप लाई नहीं हूँ बाजार से। अभी टाइम ही नहीं मिल रहा बाजार जाने का। एक दिन जाऊंगी और अच्छे कप लेके आ जाऊंगी। दीदी शाम का खाना यहीं खा लेना। क्या बनाऊँ आपके लिए? आपका पसंदीदा खाना बता दो, मैं वो ही बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, खाना तो मैं छोटे वाले भाई के घर में ही खाऊंगी, उधर ही खाऊंगी, इधर नहीं खाऊंगी। मुझे वहाँ का ही खाना भाता है। ठीक है, तुम बुरा मत मानना, मैं वहीं खाऊंगी। ठीक है दीदी। छोटी भाभी अब सर दर्द ठीक हुआ आपका? अरे नहीं दीदी, अब तो सर दर्द के साथ चक्कर भी आ रहे हैं। खड़ा ही नहीं होया जा रहा, खड़ी हो रही हूँ तो बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। अब तो मैं ये सोच रही हूँ आपके भाई तो कहीं बाहर जा रखे हैं, आज घर आएंगे नहीं, 4-5 दिन बाद आएंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ आपका, इसका और मेरा खाना कौन बनाएगा? ये तो अब पढ़ाई करती है और मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कैसे बनाऊं खाना? अरे आप चिंता क्यों कर रही हो छोटी भाभी, मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी सबका खाना। आप बस इतना बता देना किधर क्या पड़ा है, बाकी सब मैं बना दूंगी। वैसे भी खाना बनाने से घिस थोड़ा ना जाऊंगी मैं, वैसे भी अपने घर में बनाती हूँ खाना, आज इधर बना दूंगी, कौन सा बड़ा काम है। अरे वाह दीदी, थैंक यू। ठीक है आप बना लो खाना। जा पिंकी, जा बुआ जी को रसोई बता दे और बता देना कौन सी सब्जी बनानी है, कहाँ पड़े हैं बर्तन। जा बता दे बेटा, ठीक है? हाँ चल मुझे बता दे रसोई में, आज मैं बना देती हूँ तुम्हारे घर का खाना। ठीक है चलो मैं बता देती हूँ। हाँ बुआ जी, ये फ्रिज के पास टोकरी पड़ी है ना, उसमें सब्जी पड़ी है, बना देना। और इधर टंकी के अंदर आटा रखा है। अच्छा ठीक है, उधर सब्जी इधर आटा। चलो ठीक है, मैं बना दूंगी खाना। बुआ जी खाना बनाने से पहले बर्तन पड़े हैं ना सिंक में, वो धो देना पहले, और खाना बनाने के बाद गैस का प्लेटफॉर्म साफ कर देना, ठीक है ना? यहाँ कुछ गंदगी नहीं रहनी चाहिए, मार्बल है ना यहाँ पूरा, वो भी अच्छा वाला, तो साफ करना जरूरी है ना? आप कर देना, और खाना बन जाए तो मुझे आवाज लगा देना, ठीक है? हाँ बेटा, कोई बात नहीं, बर्तन ही धोने हैं ना, धो दूंगी, घर पे भी तो करती हूँ मैं। तो जा आराम कर, बैठ मम्मी के पास, मैं कर दूंगी यहाँ साफ सफाई और खाना बना दूंगी। बस यही काम बाकी रह गया था मेरा। छोटी भाभी आपकी रोटी सब्जी बर्तन सब काम कर दिया मैंने, पूरा काम फिनिश कर दिया मैंने रसोई का। चलो ठीक है, अब रोटी खा के सो जाओ। वो लो दीदी, सोफे के ऊपर आपकी विदाई पड़ी है। पर छोटी भाभी आज ही क्यों विदाई दे रही हो?
आज तो मैं इधर ही हूँ, कल जाऊंगी वापस। कल ही दे देते आप मुझे। आप तो इधर ही हो कल, पर मैं बस ऐसे ही दे रही हूँ, रख लो आप जाकर अपने बैग में रख दो। पर छोटी भाभी, ये कपड़ा दोनों अलग अलग कैसे है? ब्लाउज अलग, साड़ी अलग। अरे अलग कहाँ से है, ये तो फैशन है, ऐसे ही पहनते हैं आजकल सब। और गुस्सा मत करना, एक सच्ची बात बोलूं, एक तो मैं तुम्हें ड्रेस देती हूँ, ऊपर से तुम नाटक करते हो, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। तुम्हें अपनी पसंद की ड्रेस पहननी है तो खुद खरीद के पहनो। अब बताओ क्या दे हम आपको? आपको कुछ पसंद तो आता है नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है भाभी, अच्छी है ड्रेस। ठीक है फिर डालो अपने बैग में ड्रेस। और दीदी आप ना इस सोफे में सो जाना। वो क्या है ना, एक कमरा मेरी बहू का है, वो अभी मायके गई है और फिर वो वापस आएगी तो बोलेगी मेरे कमरे में दूसरों को क्यों सुलाया। इसलिए मैं बहू का कमरा नहीं खोलूंगी। और रहे बाकी के 2 कमरे, उनमें गंदगी बहुत है, सफाई करनी बाकी है, इसलिए उन्हें भी अभी मैं नहीं खोल रही। तो आज आप सोफे में सो जाना, ठीक है? ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ हॉल में ही सो जाऊंगी, सोफे के ऊपर। हे सूर्य भगवान, सत्यनारायण, धूप निकल गई, लगता है आज मैं लेट उठी हूँ। छोटी भाभी, ओ छोटी भाभी, इनके तो सभी कमरों में ताले लगे हुए हैं, कहाँ गए सब? कहीं बाहर तो नहीं चले गए सब? मेरा बैग भी बाहर रखा हुआ है, सभी कमरों में ताले लगे हुए हैं। अब छोटी भाभी गई कहाँ? अब चाय बड़ी भाभी के घर ही जाके पी लेती हूँ। अरे बड़ी भाभी, अरे आओ दीदी। बड़ी भाभी, ये छोटी भाभी कहाँ गई? मैं सो के उठी तो सभी कमरों में ताला लगा हुआ है। क्या पता दीदी कहाँ गए, मुझे तो बताया नहीं उसने। अरे वो सब घूमने जयपुर गए हैं, सुबह सुबह गाड़ी आई थी उन्हें लेने, सब जयपुर गए हैं वो तो। क्या वो सब जयपुर घूमने गए हैं? क्यों, आपको बताकर नहीं गए क्या? नहीं, मुझे तो नहीं बताया, मेरे आगे तो बात भी नहीं की कहीं घूमने की। क्या आपको बताया ही नहीं? मुझे तो लगा आप चाचा और चाची की फेवरेट हो। आप चाची की, चाचा की, उनके बच्चों की, घर की इतनी तारीफ करते हो, मुझे तो लगा वो आपको साथ लेके जाएंगे। साथ तो छोड़ो, उन्होंने तो आपको बताया भी नहीं। अरे चुप कर, जा बुआ जी के लिए चाय बना के लेके आ। और दीदी आप 2 मिनट रुकना, मैं आती हूँ। छोटी भाभी ने अच्छा नहीं किया ये। दीदी मेरे पास ज्यादा तो कुछ है नहीं, ये कुछ ड्रेसें हैं मेरे पास, इनमें से कोई पसंद नहीं आए तो बता देना मुझे। ठीक है, बस ज्यादा हैवी नहीं है ड्रेस। दीदी मेरे पास जो सबसे अच्छी ड्रेसें थी ना, वो सब आपको लाकर दी है मैंने। आपको जो पसंद आ रही है वो रख लो। मैं 1 साल से मायके आई हूँ और आप बस मेरे 3 ड्रेस ही ले रही हो। अरे नहीं दीदी, अब मेरे पास इससे अच्छी ड्रेसें तो है नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको 1000 रुपए दे देती हूँ, तो आप अपनी पसंद का एक और ड्रेस ले लेना, तो आपकी 4 ड्रेस हो जाएगी। ठीक है, बस 1000 रुपए। क्या आता है आजकल 1000 रुपए में? बिंदी भी नहीं लगती आजकल 1000 रुपए में। क्यों बुआ जी, जब आपको चाचा और चाची 500 रुपए देते हैं, तब तो आप पूरे जगत में उनका गुणगान गाते हो कि मेरा छोटा भाई मुझे 500 रुपए दिए, उसमें तो बहुत अच्छी ड्रेस आ जाती है, पहनने लायक आ जाती है। तो मेरी मम्मी आपको 1000 रुपए दे रही है, तो उसमें क्यों नहीं आएगी ड्रेस? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं करते बड़ों से। अरे मम्मी, क्यों नहीं कहना चाहिए? माफ करना बुआ जी कि मैं ये सब आपके सामने बातें बोल रही हूँ, लेकिन ये सब सच है। आपने तो भाई बहन के रिश्ते को पैसों से तोड़ना शुरू कर दिया बुआ जी। मेरे पापा भी आपके भाई लगते हैं और छोटे चाचा भी आपके भाई लगते हैं, लेकिन जो मान सम्मान आप चाचा के बच्चे और पत्नी को देते हो ना, वो मान सम्मान आप कभी नहीं देते मुझे और मेरी मम्मी को। ऐसा क्यों करते हो बुआ जी? भले ही मेरे पापा के पास पैसे कम है बुआ जी, पर हमने कभी चाची की तरह आपसे बर्तन नहीं धुलाए, कभी रोटियां नहीं बनवाई, और फिर भी आप उन्हीं के गुणगान गाते हो। मेरे पापा के घर में
आपको कितना भी मान सम्मान मिले बुआ जी, पर आप सब जगह मेरे पापा को ही बुरा बनाते हो। क्यों बुआ जी? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है और आपको चाचा और चाची कभी एक कप चाय तक नहीं पूछते हैं, फिर भी आप उनकी पूरी दुनिया में गुण गाते हो क्योंकि उनके पास पैसा है। यूँ भेदभाव क्यों करते हो बुआ जी? चाहे अमीर हो या गरीब हो, भाई तो भाई होता है बुआ जी। माफ करना, मैं आपके सामने इतना बोल रही हूँ, लेकिन अपने ही भाइयों में भेदभाव। भले ही मेरे पापा गरीब है, पर बहन बेटियों का आदर करना आता है मेरे पापा को। अभी बहन बेटों के आने पर ताला लगाकर नहीं भागते मेरे पापा। चाय ठंडी हो गई है, गरम करके लाती हूँ। बुरा मत मानना दीदी इसकी बातों का। कोई बात नहीं, वो लोग ताला लगा के गए हैं, पर ये घर आपका ही है। आपकी जब मर्जी हो तब आओ यहाँ। मैं अब आपके पानी गरम कर देती हूँ, आप नहा लो और आपका खाना बना देती हूँ। मुझे माफ कर दो भाभी। अरे ये क्या बोल रही हो दीदी? आप हमें पाप में मत डालो माफी मांगकर। मैं सब समझ गई हूँ भाभी। इंसान पैसों से नहीं, दिल से अमीर होना चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी, ओ मम्मी। अरे वाह, तू आ गई बेटा। हाँ मम्मी, प्रणाम करूँ? सदा सुहागन रे बेटा, आ बैठ। और बताओ कैसे हो? हमारी तो बस चल रही है जिंदगी बेटा। और बता, तू कैसी है? और घर में सब कैसे हैं? हम सब भी बढ़िया है मम्मी। आपको पता है ना, मैं पूरे 1 साल बाद मायके आई हूँ। हाँ बेटा, मैं तेरे को कितने ही बार फोन करके बोला है आजा आजा, बस तू है जो आती ही नहीं है। अरे मम्मी, आपको तो पता ही है ना, बच्चों के स्कूल वगैरह, और इनको भी कहाँ टाइम मिलता है ऑफिस से, इसलिए आना ही नहीं हुआ। अब इनकी छुट्टियाँ पड़ी है हफ्ते भर के लिए, तो इन्होंने बोला मैं संभाल लूँगा यहाँ पे सब, तुम जाओ मायके हो आओ। अब बच्चों की स्कूल का भी टेंशन नहीं है, इनकी छुट्टी है इसलिए। अरे दीदी, आ गई आप? हाँ भाभी, कैसे हो आप? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मेरे भतीजे कहाँ हैं, कैसे हैं? वो दीदी एक स्कूल गया है और एक सो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। भाभी, इस बैग में बच्चों के लिए फ्रूट्स मिठाई वगैरह है, निकाल लेना, ठीक है? ठीक है दीदी। मम्मी, मैं तो सोच कर आई हूँ, यहाँ पे मैं पूरे 5-7 दिन तक रुकूंगी। मैं तो फुल आराम करके जाऊंगी भाई। आपको पता है, वहाँ ससुराल में तो नींद ही पूरी नहीं होती है। मैंने तो सोचा है मैं यहाँ बस सोऊंगी सोऊंगी सोऊंगी, बस अपनी नींद ही पूरी करूँगी बस। ससुराल में तो बस सुबह जल्दी उठो, रात को देर तक बच्चों के होमवर्क कराओ, सुबह स्कूल का इतना झंझट रहता है, क्या बताऊँ। अभी बस 5-7 दिन तक फुल आराम करूँगी भाभी मैं। हाँ सही है दीदी। ठीक है दीदी, अब मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। देखो मम्मी, अभी से ही आराम शुरू हो गया मेरा। ससुराल में तो खुद ही चाय बना के पीनी पड़ती है, वहाँ तो कभी कभार ऐसे लगता है कि काश कोई चाय बना कर दे दे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ खुद ही चाय बनाकर सबको पिलानी पड़ती है और खुद को पीनी पड़ती है। हाय कितना आराम लग रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकती। यहाँ तो मुझे बनी बनाई चाय मिल रही है। सच में मायके की तो बात ही अलग होती है। बेटा, तेरे किस्मत में चाय लिखी है तो पी लेना, हमारी किस्मत में तो लिखी हुई है नहीं। क्या कह रही हो मम्मी? अरे बेटा, मैं ठीक बोल रही हूँ। ये तेरी भाभी के बारे में तुझे पता नहीं है कि ये कैसी है और क्या है। हमारी किस्मत में तो गरम रोटी, गरम चाय कुछ भी नहीं है। तुझे पता है, मेरा सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, मेरे कपड़े मैं खुद धोती हूँ, तेरी भाभी कभी नहीं धोती। अरे मम्मी, आप भी कैसी बातें कर रही हो, भाभी करती तो है काम। अरे बेटा, तुझे कुछ पता नहीं है, दिल जानता है मेरा कैसे झेलती हूँ जो मैं इसको। मैं तो बोलूँ हे भगवान, तू है बस, बाकी जीने लायक जिंदगी नहीं रही। अब किसको कहे मन की बात, चल रही है जैसी चलाएंगे जिंदगी, बस बैठे हैं मुंह बंद करके जिंदगी में। दीदी चाय। हाँ भाभी। दीदी मैं खाना बना रही हूँ आपके लिए, आप बताओ क्या बनाऊँ?
आज आपके पसंद का खाना बनाती हूँ। अरे कुछ भी बना लो भाभी, अपने तो सब चलेगा। कोई भी सब्जी रोटी और कुछ भी बना लो। मैं तो रोज अपने खुद के हाथ का खाना खा खा के बोर हो गई हूँ। अब थोड़ा आपके हाथ का कुछ अलग खाऊंगी तो अच्छा लगेगा। कुछ भी बना दो आप तो। ठीक है, मैं कुछ अपनी पसंद का बनाती हूँ आज। देख, तेरे लिए चाय लाई कप के अंदर। साथ में मेरे नहीं ला सकती थी क्या ये? पर नहीं लेके आई। मैंने कहा ना, मुझे पता है, मेरा दिल जानता है। आप मेरी चाय ले लो मम्मी। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे चाय पीनी थोड़ी है। बस तेरे को बता रही हूँ कि ये मेरा कोई काम नहीं करती। अब तो तू खुद ही देख रही है। तू कहती है ना भाभी अच्छी है, अब देख ले कितनी अच्छी है। पर मम्मी, भाभी ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा करती तो नहीं है। मैं बोल दूं भाभी को, वो बना के ले आएगी आपके लिए चाय। मना नहीं करेगी वो। अरे नहीं, मैंने कहा ना मुझे नहीं पीनी चाय। मैं तो बस बता रही हूँ तेरे को कि ऐसी है तेरी भाभी। अरे मम्मी देखो, ऐसी छोटी मोटी बात तो हर घर में होती रहती है, हर सास बहू के बीच में होती रहती है। इतना ध्यान मत दिया करो ना। आप भी छोटी मोटी बात होती है तो छोड़ दिया करो ना, कोई बात नहीं। अरे तुझे पता नहीं बेटा, दिल जानता है मेरा। मम्मी मैं कप किचन में रख के आती हूँ। अरे भाभी। हाँ दीदी, कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ये कप रखने आई थी। अरे दीदी वहीं रख लेते, मैं उठा देती। अरे कोई बात नहीं भाभी, वहाँ भी तो सारा काम करती हूँ, यहाँ कम से कम खुद का कप तो उठा के रख ही सकती हूँ। भाभी आपने चाय नहीं पी? नहीं नहीं दीदी, आजकल मैंने चाय पीना बंद कर दी है। अच्छा भाभी, मैं ये कह रही थी कि आपने मेरे लिए चाय बनाई थी तो मम्मी के लिए भी बना ही देते एक कप। दीदी मैं बना के तो दे देती, मुझे कोई ऐतराज नहीं है उनको चाय बना के देने में, लेकिन हर बार मैं क्यों झुकूं? वो तो अपनी मन मर्जी कर लेती है, उनका जैसा मन चाहे वैसा करती है मेरे साथ, तो फिर मैं क्यों झुकूं? आपको पता है, अगर मेरे कपड़े बाहर सूखते होंगे या मेरे बच्चों के कपड़े बाहर सूखते होंगे तो मम्मी जी खुद के कपड़े उतार के ले आएगी, पर मेरे और मेरे बच्चों के कपड़े नहीं उतार के लाती। और अगर मेरा बच्चा रोता हो ना तो भी मम्मी जी उसे चुप नहीं करवाती, बस मेरा ही इंतजार करती है कि वो आके चुप करवाएगी। वो मेरे साथ ऐसा करती है, इसलिए मेरा भी मन नहीं करता उनका कोई काम करने के लिए। पर भाभी मम्मी ऐसा कुछ नहीं करेगी, आप बोल दिया करो ना मम्मी को। आप बोलोगे तब कर देगी मम्मी काम। अरे दीदी आपको कुछ नहीं पता, मुझे अच्छे से पता है मम्मी काम करेगी या नहीं करेगी। मैं रहती हूँ यहाँ, मुझे सब पता है। वो तो ठीक है, मैं मुंह बंद करके बैठी रहती हूँ, किसी को कुछ नहीं कहती। बाकी मम्मी जी अच्छी है आपकी, ठीक है? मम्मी खाना बहुत अच्छा था ना? भाभी ने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी। क्या अच्छा था बता मुझे। सब्जी में पूरा पानी अलग जा रहा था, आलू अलग जा रहे थे, हल्दी अलग जा रही थी। क्या अच्छा था बता? घर के अंदर कुछ अच्छा नहीं बनाती तेरी भाभी, सब सामानों को बर्बाद करती है बस। मम्मी सब्जी अच्छी तो थी, ऐसे क्या कर रही हो आप? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी सब्जी। चलो अच्छा है, तूने तो पेट भर के खाना खाया, मैं तो आधी भूखी उठी हूँ। पर क्यों मम्मी? पर क्यों क्या, तुझे नहीं पता मुझे आलू की सब्जी अच्छी लगती है क्या? मुझे तो भाती तक नहीं है आलू की सब्जी, बिल्कुल पसंद नहीं है। दही के साथ खाई है तेरे सामने मैंने रोटी। अरे तो आप बोल देते ना भाभी को, कोई दूसरी सब्जी बना के दे देती, दाल या बैंगन की सब्जी या लौकी की सब्जी, कुछ भी बना के दे देते। कहना क्या है, उसको खुद को दिखता नहीं है क्या कि मेरी सास है, आलू नहीं खाती, दही से रोटी खा रही है, तो दूसरी सब्जी बना दूं? लेकिन नहीं, उसका मन करता ही नहीं है कि उठ के सब्जी बनाऊं, तरस भी नहीं आता उसको। खुद को भाती है उसे आलू की सब्जी, तो रोज रोज आलू बना के रख देती है और मैं बस दही चटनी से काम चलाती हूँ। अरे मम्मी बच्चे हैं, घर का काम है, ऊपर से मैं हूँ, तो कई बार नहीं रहता याद, भूल जाते हैं। मैं खुद भूल जाती हूँ, नहीं रहता याद, कभी कभार भूल जाते हैं। इसलिए आप बोल दिया करो भाभी को दूसरी सब्जी बनाने के लिए, इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। रहने दे तू, तुझे अपनी भाभी की ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है।
मम्मी मैं भाभी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं बात बता रही हूँ आपको। कितनी छोटी बात है ये। तू तरफदारी नहीं कर रही तो क्या कर रही है? तू बैठकर मुझे समझा रही है। ये सब तुझे जाकर तेरी भाभी को समझाना चाहिए कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए। मेरी माँ का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी माँ की बात माना करो। बेटियां तो माँ का पक्ष लेती है भाभीयों के आगे, और तू तो भाभी का पक्ष लेके आ रही है मेरे पास। क्या? बेटियां तो माँ के लिए जान वारती है, भाभीयों से लड़ जाएगी पर माँ को कुछ नहीं कहेगी। और तू अनोखी ननंद है जो भाभी को सही बताती है और माँ को गलत बता रही है। मम्मी क्या हो गया है आपको? हे भगवान, बहुत अच्छा किया तूने। बहू तो जान ले रही थी मेरी, अब इस बेटी को भी भेज दिया जान लेने को मेरी। तुझे तो खुद सोचना चाहिए। अगर तू ऐसा बोलेगी तो तेरी भाभी को तो मौका मिल जाएगा बोलने के लिए कि ये देखो इनकी बेटी ऐसे बोल रही तो हम क्यों ना बोले। ऐसे तो तू तेरी भाभी को सर चढ़ा रही है। बेटियां तो ऐसी होती है, माँ के लिए भाभीयों को झटका के रखती है। पर मेरे कर्म देखो, सही है, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। भगवान तू है मेरा, बाकी कोई नहीं है। रसोई में तुम क्या बात कर रही थी वो भी पता है मुझे। वो बोल रही थी तेरी भाभी कि मेरे कपड़े नहीं लाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। नहीं मम्मी, भाभी ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी। वो तो ये बोल रही थी कि मम्मी जी बहुत हेल्प करती है काम में। ओहो, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा बोला ना उसने तो तुझे बोलना चाहिए था कि मेरी माँ की उम्र है ये काम करने की। ऐसे बोलते हुए तो कहाँ गई तू? उल्टा उसको बोल रही है क्या? बोल दिया करो माँ को काम के लिए। पर मम्मी मैं ऐसा क्यों करूँगी? पहले ही तो तेरी भाभी ने मुझे परेशान कर रखा है, ऊपर से तूने उसे और भड़का दिया। अब और मेरे सर पर बैठ के नाचेगी वो। मम्मी आप ये सब क्या बोल रहे हो? मम्मी अंदर रसोई से बर्तन टूटने की आवाज आई है, मैं देखकर आती हूँ। क्या हुआ भाभी, ये बर्तन कैसे गिरे? दीदी मुझे एक बात बताओ, आपकी माँ चाहती क्या है? पूरे घर का काम कर रही हूँ, बच्चे संभाल रही हूँ, और फिर क्या चाहिए उन्हें? क्या हुआ भाभी, आप ये सब क्या बोल रही हो? आखिरकार मम्मी मेरी बुराइयां क्यों कर रही है दीदी? बुराइयां? किसके सामने कर रही है भाभी आपकी बुराइयां? अरे दीदी रहने दो, मुझे सब पता है। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी आपकी बुराइयां नहीं करती है, सब आपकी गलतफहमियां है भाभी। नहीं दीदी, मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। आपकी मम्मी की आदत है बाहर औरतों के साथ बैठेगी तो मेरी बुराइयां, कोई रिश्तेदार आए उनके सामने मेरी बुराइयां, और जब आज आप आए तो आपके सामने भी शुरू हो गए। आप मेरी बात क्यों सुनोगे? आप तो उनकी बेटी हो, आप उनका ही पक्ष लोगे। नहीं भाभी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं तो ये चाह रही हूँ आप लोग शांति से रहो। देखो भाभी, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती है। सास है, सास तो सबकी सुनाती है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन इस तरह घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। माँ चाहे कुछ भी करे, बेटी को अपनी माँ की गलती कभी नहीं दिखती, हमेशा अपनी भाभी की ही गलती दिखती है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही भाभी, मेरे कहने का मतलब है जब एक गुस्सा है तो एक को शांत हो जाना चाहिए। अगर मम्मी नहीं समझ पा रही तो आप थोड़ा समझ जाओ। बेटी हमेशा माँ की ही सगी होती है, भाभी की सगी कभी नहीं बन पाती। अरे तुम लोगों की मुझसे नहीं बन रही तो मत बनाओ, मत बोलो, लेकिन सारे दिन बैठे बैठे मेरी बुराइयां तो मत करो। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हो। अगर ऐसे ही तुम माँ बेटियों को मिलकर मेरी बुराइयां करनी है, मेरी चुगलियां करनी है तो करो, फिर मैं आपको ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकती। अरे भाभी, भाभी, भाभी सुनो तो भाभी। मम्मी वो भाभी, मम्मी, मम्मी अब आप भी बात नहीं कर रहे हो क्या? हाँ क्या बात करनी है बोल। ये कैसे बात कर रही हो मम्मी आप? अब कहाँ जरूरत है मुझसे बात करने की, जा अपनी भाभी से कर बात। पियो खून तुम दोनों मेरा। भाभी, ओ भाभी, भाभी और मम्मी मैं जा रही हूँ कल सुबह वापस। अब तो खुश हो आप दोनों, अब तो तुम दोनों लड़ाई बंद करो। मैंने तो तुम्हें कहा नहीं जाने को, लड़ाई है तो हम दोनों की, तुझे तो किसी ने कुछ कहा नहीं,
तू क्यों जा रही है? तो फिर आप दोनों अपनी लड़ाई में मुझे क्यों पीस रही हो? हाँ मम्मी, मैं यहाँ सोच के आई थी कि मैं यहाँ 5-7 दिन रुकूंगी, अच्छा महसूस करूंगी। अपने मायके जाने में किसी बेटी को कितना अच्छा लगता है। मैंने सोचा मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स मिलेगा माइंड को, मन को। लेकिन यहाँ आके तो कुछ और ही महसूस हो रहा है। माँ के पास बैठकर बात करो तो भाभी का मुंह सूज जाता है, और भाभी के साथ बात करूं तो माँ का मुंह फूल जाता है। ये सब क्या है मम्मी? माँ को कुछ समझाने बैठूं तो कहती है भाभी का पक्ष ले रही हूँ, भाभी को कुछ समझाने जाऊं तो कहती है माँ का पक्ष ले रही है। क्या है ये सब? अरे मायका तो वो जगह है जहाँ हर बहन बेटी को आके अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ ऐसे मायका का माहौल हो वहाँ किस बहन बेटी को आना अच्छा लगेगा? लड़ाई झगड़ा मन मुटाव ये तो हर घर में चलता रहता है, लेकिन इन सब चक्रों में बहन बेटियों को पीसना ये सही नहीं है। माँ और भाभी, मम्मी आपको भाभी के बारे में कुछ समझाना चाहा तो आपने मुंह फेर दिया, बात करना ही बंद कर दी। और भाभी सेम चीज आपके साथ भी, माँ के बारे में कुछ समझाना चाहा तो आपने मुझसे मुंह फेर दिया, बात करना बंद कर दी। तो फिर मेरा यहाँ रुकने का क्या मतलब है? लड़ाई तो आप दोनों के बीच की है, लेकिन आप दोनों मुझे ऐसा महसूस करा रहे हो कि ये लड़ाई मैंने करवाई है। और लड़ाई भी किस चीज की है कि इसने मेरे कपड़े नहीं उतारे, उसने मेरे लिए चाय नहीं बनाई। हाँ अरे वाह, सलूट है तुम्हें ऐसी लड़ाई के लिए। ऐसा मायका भी किस काम का जहाँ बेटी को आने की इच्छा ही ना हो। अब मेरी यही दुआ है, खुश रहो आप दोनों। अब मेरा इंतजार भी मत करना यहाँ आने का। दीदी रुको, मुझे माफ कर दो दीदी, आगे से आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, ऐसे नाराज होके मत जा, हम वादा करते हैं हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे। दीदी आप यहाँ से ऐसे चले जाओगे तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अच्छा लगा मेरी बातों का आप दोनों पे असर हुआ। अरे पायल का फोन। हेलो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, और क्या हाल चाल? ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ कैसे हो? हम भी सब ठीक है बेटा। और बेटा? मम्मी मैं कह रही थी मैं आज आ रही हूँ राखी के लिए। अच्छा आज आ रही है? हाँ मम्मी, घर पे ही है ना भैया भाभी? हाँ हाँ घर पे ही है, आजा आजा। ठीक है मम्मी। चल ठीक है ना, चलो अच्छा है, आज आ जाएगी तो बाद में तो इसकी भाभी को भी जाना है मायके। पहले आ रही है तो अच्छी बात है। चलो पायल के आने की कुछ तैयारी कर देती हूँ किचन में जाके। अब हो गई माँ बेटी में सलाह। आ रही है महारानी राखी बांधने और हमारा खर्चा करवाने। कुछ सोचना पड़ेगा मुझे तो। ऐसा करती हूँ, मैं भी आज ही निकल जाती हूँ अपने मायके के लिए। ये दोनों महारानियाँ तो बैठी रहेगी और मैं पूरे दिन रसोई में काम करती रहूँ इनका। इससे अच्छा मैं भी अपने मायके ही चली जाती हूँ। अब खुद ही बना लेगी माँ बेटी खाना। मैं जाती हूँ और इनसे बात करती हूँ। सुनो, हो गए तैयार आप? हाँ हो गया, बोलो। वो ना मेरी भाभी का फोन आया था। अच्छा, तो मेरी भाभी बोल रही थी कि राखी वाले दिन तो वो अपने मायके जाएगी राखी बांधने, तो उन्होंने कहा कि तू आज ही आजा। अच्छा आज ही बुला रहे हैं? हाँ। चल चल लेते हैं। मम्मी से पूछ लिया तूने? मम्मी जी को जाते वक्त कह देंगे, वो कौन सा मना करेंगी। अच्छा मम्मी कहाँ है, मैं बोल देता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। अरे मम्मी तो पड़ोस में किसी के घर गई है। चल ठीक है, तू तैयार हो जा, फिर चलते हैं। ठीक है। अरे कहाँ थे मम्मी आप? मैं तो यहीं थी बेटा किचन में। क्यों, क्या हुआ? क्या किचन में थे आप? सपना तो बोल रही थी कि बाहर पड़ोसी के घर गए हो आप। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं गई, बस रसोई में कुछ बना रही थी। अच्छा चलो ठीक है मम्मी, हम तैयार हो गए हैं। हम थोड़ा सपना के मायके जाके आते हैं, इसके भाई को राखी बांधने। क्या राखी बांधने? अभी पायल का भी फोन आया था बेटा। पायल कह रही थी उसकी नंदों को आना है तो वो आज ही राखी बांध के चली जाएगी। तो मम्मी आपको पहले बताना चाहिए था ना, अब तो हम तैयार हो गए हैं। बहू तुझे मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। अरे मम्मी ये किससे पूछती, आप यहाँ थे नहीं। अरे बेटा मैं यही थी, कहीं नहीं गई थी। मम्मी जी मुझे लगा आप पड़ोस में गए हो, इसलिए नहीं पूछा।
अरे मम्मी, अब हम तैयार तो हो ही गए हैं, जाके आ जाते हैं। और क्या है, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे वापस। मर्जी है तुम्हारी, अब तैयार हो गए हो तो चले जाओ। और बहू, तुझे भी आज ही टाइम मिला, आज पायल आ रही है राखी बांधने। मम्मी जी, मेरी भी भाभी का फोन आया था, वो भी अपने मायके चली जाएगी कल, तो इसलिए उन्होंने आज ही मुझे बुला दिया। चलो ठीक है, अब तुम जा रहे हो तो चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। वैसे भी पीछे से किसी को रोकना नहीं चाहिए, पर ध्यान रखना कि जल्दी आ जाना। मम्मी जी, भाभी कह रही थी उन्होंने खाना वाना बना दिया है, तो हम खाना खा के ही आएंगे। चलो ठीक है बेटा, तुम देख लेना, पर कोशिश करना जल्दी आने की। ठीक है मम्मी, हम जल्दी आ जाएंगे। चलो अब हम निकलते हैं। चलो सपना। मेरे बेटे में ही कमी है, अब बहू जा रही है तो जाने देता उसे, खुद तो रुक सकता था ना। खुद की बहन आ रही है राखी बांधने, पर बीबी के पीछे पीछे चला गया उसके मायके। पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है, चला गया बीबी के साथ। ये नहीं कि चल बहन आ रही है मेरी, अब मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी आएंगे। बेचारी मेरी बेटी इंतजार करती रहेगी इनका। मम्मी, मम्मी, मम्मी। अरे आजा पायल आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। अरे मम्मी, मुझे तो लगा घर में कोई है ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं आ रही थी घर में से। अच्छा, और कैसे, ठीक ठाक हो मम्मी आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। गर्मी बहुत होगी ना बेटा बाहर। हाँ मम्मी, बहुत गर्मी है बाहर, पर क्या करें, राखी तो बांधनी है तो आना तो पड़ेगा, चाहे गर्मी हो या ठंड हो। हाँ बेटा, पर अच्छा मौसम देखकर आ जाती तू। अरे मम्मी, फिर तो मेरी ननंद को आना है ना, इसीलिए तो मैं आज आई हूँ। और मम्मी, कोई दिख नहीं रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, कहाँ है भैया भाभी? अरे क्या बताऊं बेटा, जब तेरा फोन आया था ना, तब तो तेरे भैया भाभी घर पे ही थे। फिर मैंने बहू को तो बताया नहीं कि तू आ रही है, तो फिर उसकी भाभी का भी फोन आ गया था। उसने उसकी भाभी से बात की, उसकी भाभी भी जा रही है कल राखी बांधने, तो आज ही उसे बुला दिया। अरे तभी तो मैंने आपको फोन किया था मम्मी कि भैया भाभी घर पे है कि नहीं। हाँ बेटा, पर क्या करें, मेरी ही गलती है। मेरे ही दिमाग से निकल गया बहू और तेरे भाई को बताना कि तू आ रही है। अरे मम्मी, मुझे जाना भी जल्दी है, मेरी नंद आएगी तो उसकी तैयारी करनी है मुझे। अरे तू टेंशन मत ले, वो बोल के गए हैं कि वो जल्दी आ जाएंगे, तू चिंता मत कर, बैठ आराम से, आ जाएंगे वो जल्दी। चलो वेट करते हैं थोड़ी देर। चल, मैंने खाना बना रखा है, लगा दूं तेरी पसंद की सब्जी बनाई है मैंने, मटर पनीर चावल रोटी। चल खाना खाते हैं, तब तक तेरे भाई भाभी भी आ जाएंगे। ठीक है मम्मी। अरे वाह मम्मी, बहुत मजा आ गया खाना खाने में इतने दिनों बाद आपके हाथ का। बहुत टेस्टी खाना बनाया था मम्मी, सच में। अरे बेटा। मम्मी, भैया और भाभी नहीं आए अभी तक? भाभी का घर तो पास में ही है, आ जाना चाहिए था अभी तक तो। आ जाएंगे बेटा, थोड़ा सा और इंतजार कर ले। चलो मैं अपनी ननंद को फोन लगा देती हूँ, कहीं मेरे इंतजार में वो नहीं निकल जाए और फिर ऐसे ही चले जाए मुझे मिले बिना। हाँ हाँ बेटा, ये तो ठीक नहीं है, फोन कर दे तू उन्हें, बोल दे तेरी ननंद को कि थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ मम्मी, लगाती हूँ फोन। हेलो, हाँ जी दीदी। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। मम्मी, अभी तक भैया भाभी नहीं आए, मेरी ननंद भी आ चुकी है घर में। अब मैं निकलती हूँ मम्मी, कभी और बांध दूंगी भैया को राखी। अरे बेटा थोड़ी देर रुक जाना, आता ही होगा तेरा भाई। नहीं नहीं मम्मी, बहुत लेट हो चुका है। ले, आ गए तेरे भैया भाभी, आ गए तुम लोग। पायल कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही है, आगे इसकी भी ननद आके बैठी है ससुराल में। तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए, गए हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाते। मम्मी जी, मेरी भाभी ने खाना बना रखा था, तो खाना खा के ही आएंगे। खाना जरूरी भी तो नहीं था ना खा के आना, खाना यहाँ पे भी तो बना रखा था। तुम्हें पता है तुम्हारी ननद आ रखी है तो टाइम से आना चाहिए। अरे मम्मी कोई बात नहीं। और आ गए भैया आप? हाँ पायल, कैसी है तू? सॉरी यार, लेट हो गए। अरे कोई बात नहीं भैया,
नमस्ते भाभी। नमस्ते। और कब से आ रखी है तू? मैं तो कब से आ रखी हूँ भैया, कब से आपकी वेट कर रही हूँ, बहुत देर हो चुकी है। अरे वहाँ थोड़ा लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी आओ, मैं आपकी राखी बांध देती हूँ। अरे रुक रुक, थोड़ा हाथ मुंह धो के आ जाता हूँ, फिर बांध लेना। ठीक है भैया, जल्दी करो। बड़ी देर लगा दी बहू तुमने, बेचारी कब से इंतजार कर करके थक चुकी है तुम्हारा। वो ना मम्मी जी, भाभी ने मेरे कपड़े दिलाए मुझे, इसीलिए लेट हो गए। बहुत भारी भारी साड़ियाँ दिला दी मुझे। तो क्या हुआ, भाभिया तो करती है ननंद के लिए। रुको दिखाती हूँ आपको साड़ी। ये देखो, ये साड़ी है एक, और बाकी साड़ियाँ मैं टेलर को दियाई फाल लगाने। चलो अच्छा है, बहुत सुंदर साड़ी है बहू। हाँ भाभी, अच्छी है साड़ी आपकी ये। हाँ, भाभीियों का तो फर्ज होता है कि ननंदों को अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए। हाँ मम्मी, चलो मैं ये अंदर रख देती हूँ। अरे बहू, पायल को राखी बांधनी है, जल्दी आओ तुम लोग। अरे सपना, अरे पायल आई है और तूने मेरे सारे पैसे वहाँ लगवा दिए। कुछ तो सोचना था तुझे कि घर की बहन बेटी आ रही है तो उसके लिए कुछ खरीद ले या उसके लिए कुछ पैसे बचा ले। अरे मम्मी जी दे देगी ना, जो देना होगा। तुम क्यों फालतू टेंशन ले रहे हो? मम्मी दे देगी? मम्मी कहाँ से देगी? तू एक काम कर, बात सुन मेरी आराम से। जो सूट लाई है ना तू अपने मायके से, जो तेरे भाई भाभी ने दिलाए वो तो तू अपने पास रख ले। जो साड़ी मैंने दिलवाई है ना तुझे बाजार से, वो तू पायल को दे दे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं नहीं देती अपनी साड़ी। क्यों? बस मैं नहीं दूंगी अपनी साड़ी, वो मुझे पसंद आई है। अरे मैं तुझे वापस दिला दूंगा वैसी साड़ी जब मेरी सैलरी आएगी तब। मुझे नहीं पता, मैं अपनी साड़ी नहीं देने वाली। अरे यार, पायल को कुछ तो देना पड़ेगा। इतना बड़ा त्योहार है राखी का, बहन खाली हाथ जाएगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं नहीं दे रही, मम्मी जी दे देंगे। अब क्या हो गया? अभी भी तुम दोनों की बातें खत्म नहीं हो रही। बाहर पायल इंतजार कर रही है, जाओ राखी बंधवा लो। अरे मम्मी, पायल को क्या दे राखी में? सारे मेरे पैसे ये खर्च कराई अपने मायके में, बाजार चली गई अपनी भाभी के साथ, फिर ये लूंगी वो लूंगी, सारे पैसे खर्च कर दिए मेरे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है तुम लोगों की। बहू एक बात बता, तू भी किसी की ननंद है, किसी की भाभी है। खुद तो बड़ी खुश होके बता रही थी कि मेरी भाभी ने साड़ियाँ ली है, ये लिया है, वो लिया है। फिर तुझे भी तो सोचना चाहिए कि तेरी ननंद आ रही है, तुझे भी उसे कुछ देना पड़ेगा। बस लेना ही आता है, देना नहीं। अरे बेटा, तू तो सोच लेता, सारे खर्चे तू अपनी बीबी में ही कर लेता है। तुझे पता तो था ना कि पायल आ रही है, फिर भी तू उसके लिए कुछ भी नहीं लाया। चलो टेंशन मत लो, मेरी तो बेटी है, मैंने तो तैयारी करके रखी है। मैं लाई हूँ उसके लिए सूट, वही दे देना। चलो राखी बंधवाओ उससे, पर आगे से ध्यान रखना। मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई है, मैं पक्का आगे से ध्यान रखूंगी। चल मैं देती हूँ साड़ी, दे देना पायल को। अरे मम्मी, मुझे कोई साड़ी और सूट नहीं चाहिए। राखी बांधने का ये मतलब थोड़ी ना है कि राखी बांधी है तो पैसे देना जरूरी है, कपड़े देना जरूरी है। कहने को तो ये कच्चा धागा है मम्मी, पर ये धागा बहन भाई के रिश्ते को मजबूत रखता है। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया जल्दी आओ और राखी बंधवाओ। सॉरी पायल, आगे से कभी तुझे इंतजार नहीं करवाऊंगा राखी के लिए। और बोल, क्या चाहिए तुझे राखी में? कुछ नहीं भैया, बस आपका, भाभी का और माँ का आशीर्वाद चाहिए। सुनो, ये दीदी के लिए साड़ी। अरे भाभी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और ये साड़ी तो आपको आपकी भाभी ने दी है, तो आप मुझे क्यों दे रही हो? नहीं दीदी, ये साड़ी मुझे आपकी भाई ने ही दिलाई है। ये कलर मुझ में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और ये कलर आप में बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए ये आप ही रखो। थैंक यू सपना। हाँ सपना, ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, रख लो तुम। पर भैया नहीं। हमारा आशीर्वाद समझ के ही रख लो प्लीज। ठीक है भैया, पर आगे से इंतजार नहीं करूंगी आपका। राखी बांधे बिना ही चली जाऊंगी, देख लेना। नहीं नहीं, ऐसी नौबत भी नहीं आएगी।